डीजे तो बजेगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा धरोहर दिया जिससे आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी का बड़ा अखाड़ा, आप उसके महंत हैं। यहाँ तक का जो आपका सफर है वो कैसे प्रारंभ हुआ? हमारे पिताजी यहाँ पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे, तो जब मठों पर गिद्ध दृष्टि लोग डालने लगे तो आपको वकालत करने की जरूरत तब नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। हम लोग आज परिचर्चा में जानना चाहेंगे कि 35 साल पहले की रामनवमी और अभी की रामनवमी में क्या फर्क है। ये बाह्याडंबर नहीं था, श्रद्धा और भक्ति थी। भगवान राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके चरित्र की गाथा पूरे विश्व में गाई जाती है। आज एक अलग माहौल बन जा रहा है। एक छोटा सा मंगला में बदलाव और उनको आईना दिखाइए तो उनको तकलीफ लगती है। डर करहि परस्पर प्रीति चलई सुधर्म नित सुंदर रीति। पॉलिटिकल साइंस से हम एमए किए, संस्कृत से आचार्य किए। धर्म यह सिखाता है कि आप अपने को संयमित रखें, व्यवस्थित रखें, सुदृढ़ रखें, मजबूत रखें। 10 नवमी का जुलूस 10वीं में जा रहा है, 10वीं का जुलूस एकादशी द्वादशी जा रहा है। ये डीजे को लेकर के बड़ा हो हल्ला मच रहा है, विधानसभा लोकसभा चारों तरफ इसको लेकर के बातें चल रही हैं। अयोध्या में भी ऐसा नहीं होता है कि जुलूस इतना भव्य रूप से निकलता है। 5 लाख आदमी रोड पर तलवार अस्त्र शस्त्र लेकर के पूरे एकदम बाजा गाजा के साथ, बच्चे बच्चियां छोटे युवा सब लोग झोंक देते अपने आप। कोई बात को तिल को तार मत बना दीजिए, सुई को तलवार मत बना दीजिए, क्योंकि रामनवमी तो आने वाली है। तो बस उसका एक उदाहरण मात्र है। सीधा बात है, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोक। यहाँ तो शोक से भरा है, तो राम राज कैसे आएगा? फिर वो नाच आएगा, गाना आएगा, 5 लाख उधर खर्चाओगे, 10 लाख उधर खर्चाओगे, 2 रुपया ठाकुर जी के चरण में आना मुश्किल होगा। अगर असली में हमारा समाज रामनवमी और अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता है तो विदेशों से अपने बच्चों को बुलाइए। स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस नए पॉडकास्ट में। आज पूरे देश में रामनवमी की धूम है और हजारीबाग जिले में है अभी हम लोग, और हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है। और इस रामनवमी की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, आज हम उनके साथ परिचर्चा के लिए बैठे हैं। बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास। नमस्कार। स्वागत है बाबा आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हम लोग आज परिचर्चा में जानना चाहेंगे कि 35 साल पहले की रामनवमी और अभी की रामनवमी में क्या फर्क है बाबा। पिछले वर्ष जो मतलब 35 साल का मैं अनुभव आपने कहा है, तो 87-88 से मैं यहाँ का रामनवमी विधिवत रूप से देख रहा हूँ। 93 से महंत की गद्दी पर बैठ करके इसकी संचालन की व्यवस्था को मैंने देखा है, अनुभव किया है। हमारे पूर्वज लोग आकर के इसी स्थान पर अध्यक्ष का चयन करते थे। महंत बाबा बलराम दास जी, महंत बाबा रामदुलार दास जी, महंत बाबा गोमती दास जी, महंत रामेश्वर दास जी, ये सभी गद्दी आसीन महंत के रूप में विराजमान होकर के और इस रामनवमी की भव्यता को श्रृंगारित सजाया है, संवारा है। और उसके बाद हमारे शहर के टिभर गोप, कन्हाई गोप, गुरु सहाय ठाकुर, महेश्वरी बाबू, जादव बाबू, ये सभी दिव्य और अलौकिक शक्तियां मन में विचार करके, पहले देखिए सबसे पहले क्या होता था, राम जन्मोत्सव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म। तो ठीक 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तो नवमी तिथि को अभिजित मुहूर्त में 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव होता था। बड़े ही उत्साह के साथ सब लोग, नर नारी सभी लोग, ये बाह्याडंबर नहीं था, श्रद्धा और भक्ति थी। श्रद्धा और भक्ति के साथ में 12 बजे दिन भूखे प्यासे रह करके भगवान के जन्म उत्सव के लिए यहाँ पधारते थे। और उसके बाद ठीक 12 बजे भगवान का आरती होता, जन्म आरती होता था। आरती के बाद चूरन, धनिया का चूरन का प्रसाद लेते थे। रोट भगवान हनुमान जी को चढ़ता था, लंगोट चढ़ता था और पूजा के बाद विधिवत रूप से अपने अपने घर जाते थे। शाम को 4 बजे पुनः आकर के आरती में सम्मिलित होते थे। और उसके बाद शहर के बुद्धिजीवी समाज सेवियों ने मन में विचार किया, जिसमें कन्हाई गोप, टिभर गोप, जैसा कि आपको नाम बताया, और लोग
बहुत से लोग ऐसे विभूति थे जो कि सब यहाँ पे समर्पित रहते थे। और ये बैठ करके महंत राम दुलार दास जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुआ कि कुछ झांकी जुलूस निकाला जाए, तो ध्वजा पताका निकाला जाए। तो लंबे लंबे बड़े बड़े ध्वज लेकर के लोग आते थे और आकर के पूजन में पूरे हजारीबाग नगर से आते थे। नगर से आने लगे, धीरे धीरे करते उसका बढ़ाव होता गया। बहुत से गांव से में लोग उठाते थे जुलूस, तो वो सब देखे कि ध्वजा का मिलान होता है, तो वो ध्वजा लेकर के यहाँ पर आते थे। सत्तू शरबत, बेल का शरबत और ठंडाई ये सब बनता था, लोग वो सब पान करते थे, पीते थे। उसके बाद फिर एक झांकी के रूप में ध्वज लेकर के, बड़ा पताका लेकर के, और वो नगर भ्रमण में निकलते थे। धीरे धीरे कालखंड बदलता गया। उसके बाद झांकी का रूप लेने लगा, जीवंत झांकी। और उस मोहल्ले में जिसे अखाड़ा नाम दिया गया, तो जहाँ अखड़ गए संत लोग, जहाँ अखड़ते हैं या जहाँ समाज अखड़ता है, मतलब अखड़ना मतलब कुश्ती करना, दंगल करना। तो ये अखाड़ा का मतलब वही हुआ जहाँ दंगल होता था। जहाँ दंगल होता है, छोटे छोटे पार्ट में लोग वो अपने अपने घर पे, अपने मोहल्ला वाले लोग सब वो शक्ति प्रदर्शन, अपना शारीरिक प्रदर्शन, शरीर का जो मजबूती है उसको जागृत करना, अपने कुंडली का जागरण करना। तपस्वी साधक लोग क्या अपनी कुंडली का जागरण करते हैं। तो और जीव क्या है जो कि अपने शरीर को जागृत करता है, अपने शरीर को मजबूती प्रदान करता है। और धर्म यह सिखाता है कि आप अपने को संयमित रखें, व्यवस्थित रखें, सुदृढ़ रखें, मजबूत रखें, ताकि हर व्यवस्था को आप सुचारू रूप से कर सकें। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे झांकी का रूप लेने लगा। जीवंत झांकी में लोग एक एक महीना तक रिहर्सल करते थे। अपने अपने मोहल्ला में कोई राम बनता था, कोई हनुमान बनता था, कोई कृष्ण बनता था। इस तरह का स्वरूप बन करके और वो प्रदर्शित करते थे। करने के बाद की बात बता रहे हैं ये आपको हम 87, 88, 89, 90 के बारे में चल रहे हैं। मतलब जी। तो उस समय अभी भी मतलब 2-3 झांकी आता है। जीवंत झांकियां तो अभी भी निकलती हैं। जी। तो वो 2-3 था, पहले वो संख्या अधिक रहा करता था और गाँव से लोग ज्यादा आते थे। और उसके झांकी में वो सब अपना कला का प्रदर्शन करते थे। और समय पर सब कुछ व्यवस्थित रूप से शाम को 4 बजे निकला और 8 बजते बजते 10 बजते बजते वो समाप्त हो जाया करता था। उसके बाद धीरे कालखंड बढ़ता गया, तो फिर वो मूर्ति का रूप ले लिया। जो जीवंत झांकियां थी वो मूर्ति में तब्दील हो गई। अब मूर्ति में भी कैसा तब्दील हुआ, लकड़ी का हनुमान जी। अच्छा, आपको मैं एक गुण बात बता रहा हूँ कि लकड़ी का हनुमान जी बनाए। और एक मूर्ति जो लकड़ी के हनुमान जी बनते थे 20 साल 15 साल चलते थे। वही पेंट करना, फिर उसी को स्थापित करना, फिर उसी को घुमाना, यह विचार होता था। आज हम लोग दूसरी ओर चले गए हैं, बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, विशालकाय मूर्ति बनाते हैं, और वह मूर्ति 2 दिन भी नहीं रहता है। 50,000, 40,000, 30,000 रुपए का मूर्ति बनवाते हैं। और वो मूर्ति अखाड़ा के पास और 2 दिन मात्र जुलूस में रखिए, तीसरा दिन कोई मोहल्ला का चौक चौराहे पर डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, और वो विभत्स रूप हो जाता है। ये हमारा विकृति रूप है। इस विकृति को सुधारना चाहिए। इस विकृति की जो हम जा रहे हैं उसमें सुधार लानी चाहिए। तो धीरे धीरे यह परिवर्तित होता गया। और उसके 2007, 8, 9, 10 में तो फिर डीजे का रूप ले लिया। और वो डीजे, वो कर्णभेदी डीजे 50 की संख्या, तो उसपे कारण बताने लगे लोग कि नहीं, ताशा पार्टी उतना समय तक नहीं बजा पाते हैं, वो ज्यादा 24-48 घंटा होता है। उसका कारण हो गया क्या कि विजयदशमी को जुलूस जो निकलता है शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मोहल्ला से लोग निकालते हैं, फिर रात भर रोड पर रहेंगे। सुबह में फिर उनको 7-8 बजे मार्ग उनको दिया जाएगा। तो उसमें वो रात भर जुलूस निकालना, फिर दिन भर रहना, फिर रात भर रहना, यह कहीं न कहीं समय का परिवर्तन होने लगा। और पहले ये नहीं होता था। ये नहीं होता। 2 दिन सामाजिक समरसता था, सामाजिक प्रेम था, और उत्साह के साथ हम जाते थे, उत्साह के साथ हम जुलूस निकालते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलै सुधर्म सुंदर नीति। सुंदर नीति से धर्म चलता है, मर्यादा से धर्म चलता है, सामाजिक समरसता से धर्म चलता है। लेकिन जो ये परिवर्तन आने लगा वो कहीं न कहीं हमारा विभत्स रूप ले लिया। और आज जो देखने को मिल रहा है और भी खंडित रूप मिल रहा है। न जाने कब हमारा समाज इस पर चिंतन करेगा। जैसे हमारे वृद्ध लोग, अभिभावक लोग चिंतन क्या करते थे, बहुत अच्छी बात है। समाज में
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मोत्सव मर्यादित रूप से उनका तो श्रृंगार करो भाई मेरे, वह मंदिर का श्रृंगार करो। आज जाकर आप देखिए, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से आप देखिए इसको, कि बहुत सा मंदिर में रंग पुचाड़ा नहीं होता है, बहुत सा ठाकुर जी का वस्त्र नहीं बदलता है, बहुत से हनुमान जी का वस्त्र नहीं बदलता है। हम चले उत्सव मनाने, हम चले जन्मोत्सव मनाने, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम का वस्त्र नहीं बदलता। मतलब बाबा कहीं न कहीं मामला ये है कि माहौल रामनवमी का होता है और उससे लोग भटक करके किसी दूसरे क्रियाकलाप में लगते हैं। जी, यही मेरा कहना है कि आप सब हो, सब चीजें व्यवस्थित हो, लेकिन एक चिंतन के साथ दूरगामी परिणाम अच्छे आए। हमारा समाज इसका चिंतन करता है कि दूरगामी आने वाला भविष्य में हमने क्या दिया, वो देखना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा धरोहर दिया, जिसे आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय रामनवमी कहते हैं, इंटरनेशनल बना दिए। लेकिन इसकी विभत्स स्वरूप पर अगर हम चिंतन करके सुधार करें तो निश्चित रूप से वह भव्य और दिव्य रामनवमी होगा। बाबा एक चीज और जानना चाहेंगे कि हजारीबाग में जो ये इंटरनेशनल रामनवमी का जो वर्ड सामने आया, ये कब से आया? क्योंकि शुरू से जब आप बता रहे हैं 1987 की बात कर रहे हैं, उससे पूर्व की भी बात कर रहे हैं, उस समय लोग इसको क्या इंटरनेशनल रामनवमी के संज्ञान देते थे, या इंटरनेशनल वर्ड जो है सो इसमें इनबिल्ट कर हुआ? देखिए, इसमें तो हम लोग बताया ना कि पहले नगर के लोग ही जुड़ते थे, फिर ग्रामीण परिवेश आने लगा, धीरे धीरे करते करते 2008, 9, 10, 11 इससे लोगों में जब कुछ बाहर के लोग आने लगे, विदेश से भी आने लगे, कुछ एक राष्ट्रीय स्तर का पहचान बनने लगा, और कुछ लोग जानने लगे कि हजारीबाग का रामनवमी एकादशी तक होता है। तो उसको देख करके, हालांकि एकादशी होता ही हो गया है, क्योंकि समय जो है ना वो चेंज कर दिया है। 10 नवमी का जुलूस 10वीं में जा रहा है, 10वीं का जुलूस एकादशी द्वादशी जा रहा है, तो यह परिवर्तन हो रहा है। उसी को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर के चैनल लोग आने लगे, राष्ट्रीय स्तर की जब पहचान गई पार्लियामेंट में, जब रामनवमी, हजारीबाग की रामनवमी जब हमारे सांसदों द्वारा उठाने जाने लगा, तो लोग समझने लगे कुछ होता है। और एक क्या होता है कि अयोध्या में भी ऐसा नहीं होता है कि जुलूस इतना भव्य रूप से निकलता है, 5 लाख आदमी रोड पर तलवार अस्त्र शस्त्र लेकर के पूरे एकदम बाजा गाजा के साथ, बच्चे बच्चियां, छोटे युवा सब लोग झोंक देते हैं अपने आप को। तो यह कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हम अयोध्या से भी आते हैं, अयोध्या में भी अपना स्थान होगा। अयोध्या में हम देखा है कि बस वहाँ पर 12 बजे जन्मोत्सव में सभी लोग 12 बजे मंदिर जाएंगे, 4 बजे तक मंदिर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपना अपना काम में लग जाएंगे। लेकिन घर घर हर घर हनुमान जी का पताका लगेगा, लेकिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ होगा, लेकिन इस तरह से झांकी नहीं निकलेगा, इस तरह रोड पर हुजूम नहीं निकलेगा, भीड़ नहीं निकलेगा, वो भी उत्साह का भीड़ नहीं निकलेगा। तो इसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल का नाम दिया जाने लगा, और बाहर से जो विदेशी लोग भी आने लगे, वो देखे, वो समझे, और कई राष्ट्रीय चैनल भी जब हजारीबाग में आने लगा, तब देखा 11-12 के लगभग में, तब लगा कि नहीं ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। और चूंकि जहाँ पे विदेशी लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनको अंतरराष्ट्रीय कर सकते हैं, और तब से सरकार से भी मांग होने लगा कि राज्य स्तरीय इसको महोत्सव का दर्जा दिया जाए। बाबा आप हमें बताएं कि इंटरनेशनल होने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, आज हमारे रामनवमी का जो रूप जो आप देखते हैं, या जो हमारी जनता देखती है, हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, वो रूप क्या इंटरनेशनल होने लायक है? क्या आप उसको ये संज्ञान देना चाहेंगे बाबा कि ये इंटरनेशनली लोगों को जानना चाहिए? भगवान राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके चरित्र की गाथा पूरे विश्व में गाई जाती है। तो जिस प्रकार से हम रामनवमी के चरित्र को पूरे दुनिया को दिखाएंगे, इंटरनेशनल रामनवमी के तौर पे दिखाएंगे, क्या ये कहीं से जायज लगता है बाबा? देखिए, अगर ईमानदारी पूर्वक पूछा जाए तो नहीं कर सकते, क्योंकि रामनवमी की भव्यता श्रृंगार हर जनमानस से है, हर जीव से, हर घर से, हर परिवार से, हर समाज से। कहीं न कहीं हम उसमें ईमानदारी पूर्वक नहीं उतर रहे हैं। आज एक अलग माहौल बन जा रहा है। एक छोटा सा मंगला में पथराव, एक छोटा तो कहाँ से बनेगा? कहीं न कहीं ये अंतरराष्ट्रीय होने में उसका योगदान तो नहीं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। कहीं उसका योगदान तो नहीं है कि आज सांसद में ये मामला उठ जाता है कि मंगला से छोटे से प्रोग्राम में जो है सो छोटे से कार्यक्रम में कहें उसको, क्योंकि रामनवमी तो आने वाली है, तो बस उसका एक उदाहरण मात्र है, एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं हम लोग कि आने वाले दिन में रामनवमी होने वाला है।
उससे पहले जो इस तरीके का पथराव हो जा रहे हैं, कहीं ये कारण तो नहीं है बाबा कि हजारीबाग में इतना स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं हम लोग रामनवमी में, इतना लोग सजग हो जाते हैं, इस प्रकार की विधि व्यवस्था कर दिया था, इसके चलते तो कहीं हम लोग इंटरनेशनल नहीं हो रहे हैं? नहीं, इसके चलते नहीं, भगवान के चलते। लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, इस तरह के कांड हो जाने से कहीं न कहीं हम लोग वहां पे बदनाम हो जाते हैं और समाज में एक विकृति आने लगता है और उस विकृति के माध्यम से हम लोग बदनाम हो जाते हैं। तो मेरा कहने का स्पष्ट तात्पर्य है कि समरसता, सामाजिक समरसता का जब राम राज बैठे त्रैलोका, सीधा बात है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सभी शोकों का नाश हो जाए तब रामराज की स्थापना होगी। यहाँ तो शोक से भरा है तो रामराज कैसे आएगा? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सारे लोग खुश होने चाहिए जी। ये जो झांकी निकल रही है उसमें सारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। गाड़ी चलाने वाले का भी भागीदारी उतना ही है, झांकी बनाने वाले का भागीदारी उतना है, डीजल डालने वाले का उतनी, तभी गाड़ी चलेगा। यह शरीर देख रहे हैं, यह शरीर विराट पुरुष है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत पुरु तद्वदस्य पदभ्याम शूद्रो जायता। अब इसको हम यह कमर से काट देते हैं, क्या शरीर हमारा पूर्ण है? पेट को हम काट देंगे, हमारा शरीर पूर्ण नहीं हुआ। हाथ को काट देंगे, हमारा शरीर पूर्ण नहीं हुआ। और गला करके काट देंगे, हमारा शरीर पूर्ण नहीं हुआ। यही विराट पुरुष, यही महापुरुष है और यही महापुरुष का बंधन हम सभी करते हैं। महापुरुष का बंधन करना, अपने इतिहास को दोहराना, अपने समाज में उसकी जागृति इसलिए करना कि हमारा आने वाला भविष्य भी देखे। यह शरीर ही हमारा महापुरुष है, यही शरीर हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम है और यह तभी बनेगा जब यह शरीर पूरा का पूरा समूल रहेगा, तभी बनेगा। तो राम राज स्थापना तभी होगा जब सभी एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, अपनापन के साथ। यहाँ राग द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ घर कभी नहीं बरकत करेगा, कभी नहीं आगे बढ़ेगा। और यहाँ तो हर घर में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, हर समाज में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। समाज लोग तोड़ रहा है। समाज क्या कहता है? परिवार कहता है समाज को बनाओ, और समाज कहता है देश को बनाओ, और देश कहता है कि हम सभी संगठित होकर रहे, समरसता के साथ रहे, मिलन के साथ रहे। लेकिन यहाँ तो घर घर हर घर तोड़ने की साजिश है। कहाँ हम रामराज की स्थापना कर सकते हैं? बाबा, लोग जानना चाहते हैं कि आपने हजारीबाग में सबसे बड़ा जो पूजनीय क्षेत्र है, बड़ा अखाड़ा, आप उसके महंत हैं, यहाँ तक का जो आपका सफर है वो कैसे प्रारंभ हुआ? देखिए, ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की ही लीला है जो महज 8 साल की उम्र में मुझे उन्होंने अपना लिया। 8 साल नहीं, 8 साल 7 साल की उम्र में हम इस प्रांगण में आए थे। हमारे पिताजी यहाँ पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे। पुजारी के रूप में आए तो हम भी उनके पास आ गए। और उसी समय 1988 को 14/11/88 को 14/11/88 से 22/11/88 तक यज्ञ का एक कार्यक्रम हुआ। उसी में हमारे गुरुजी महंत रामेश्वर दास जी ने हमें अपनाया और अपना शिष्य बनाया। तो 14/11/88 को ठाकुर जी अपना लिए और उसके 3/12/92 को गद्दी आसीन महंत के रूप में मुझे दायित्व दे दिया गया। उस समय आपकी उम्र मात्र 14 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष के लगभग में ही था। उस समय से ठाकुर जी की सेवा में जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो भाई हम तो उनके चेले हैं, गुरु के शिष्य हैं। बाबा, आप महंत होने के या गद्दी पे आसीन होने के बाद भी आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रही? एकदम। ये कैसे कर पाए बाबा? गुरु जी का ही आदेश था कि हर क्षेत्र में आप आगे आए, चले। और मैं उस समय मैट्रिक एग्जाम दिया था 94 में, 92 में महंत बने थे, 94 में परीक्षा दिए। परीक्षा देने के बाद उत्तीर्ण होने के बाद हुआ कि नहीं, आपको जो इच्छा हो पढ़िए। तो एक तरफ हम संस्कृत भी ले लिए, दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस रख लिए। पॉलिटिकल साइंस से हम MA किए, संस्कृत से आचार्य किए। आचार्य और MA दोनों साथ साथ करते हुए, और कालखंड जब ऐसा आया, देखिए निश्चर सब जगह है, तो जब मठों पर गिद्ध दृष्टि लोग डालने लगे तो आपको वकालत करने की जरूरत वो सत्य यही है। लोग हमारे ठाकुर जी की संपत्ति, जो कि ये वैष्णव की संपत्ति है, जमींदारी से राज दरबार के द्वारा, राज दरबार महंत को जमींदार बनाया,
जमींदार के माध्यम से जब यहाँ पर महंत जी मठ बनाए और एक वैष्णव संप्रदाय, रामानंदी परिवार में वैष्णव संप्रदाय होता है, उस वैष्णव संप्रदाय को आत्मसात करके गद्दी ठाकुर जी को विराजमान करते हुए स्वयं न्यासी बन के इसका संचालन करने लगे। लेकिन लोकहित दृष्टि इसकी भूखंड उसकी संपदा पर नजर डालने लगा और उसके बाद बहुत सा, अब ऐसा ऐसा उदाहरण आपको बताऊंगा जिसमें हम लोग जीते हैं, 6 बार हम लोग जीते हैं। हमारे गुरु जी भी हाईकोर्ट तक जीते हैं। उसके बाद एक बार हुआ 1968 में जाली कागज खड़ा हो गया, कोर्ट में आ गया कि ये जमीन हमारा है। ये सब हमारे बड़े अखाड़े के जमीन जी जमीन पे। तो हमने कोर्ट से पूछा कि 1908 का दस्तावेज जायज है कि 1968 का, पुराना कौन है 1908 का। यहाँ तक कि मुर्दे पर मुकदमा होता है और मुर्दे के खिलाफ ऑर्डर भी पास होता है, मुर्दा कोर्ट में भी हाजिर होता है। देखिए न्यायपालिका कितना कहाँ भ्रष्ट हो रहा है। एक मुर्दा 1971 में महंत गोमती दास जी की मृत्यु हो गई और 2006 में वो कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो गया, यहाँ न्यायपालिका है, नगर निगम ये आपका है, कोर्ट में हाजिर हो गया, एसटीओ के कोर्ट में हाजिर हो गया। और 2006 में महंत गोमती दास जो 1971 में मरे, 2006 में हाजिर होकर के और केस हार भी गए। उसके बाद उनका चेला विजयनंद दास खड़ा हुआ एसी साहब के कोर्ट में और उसके बाद आईना दिखाया। ये बताइए 1971 मतलब वकालत करना जो था उसको आपने प्रूफ कर दिया कि मैंने वकालत क्यों किया। हाँ, तो ये हुआ और उसके बाद जीव से जीते भी हम लोग, लेकिन निश्चर है। और देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां न्यायपालिका बिकाऊ हो जाएगा, जहां व्यवस्थापिका बिकाऊ हो जाएगा, कार्यपालिका भ्रष्ट हो जाएगा, उस राज्य उस देश का ह्रास होना है। अब हम युवाओं के कंधों पे है, हम समाज आपके माध्यम से समाज के कंधों पर है। कैसे अब इस देश को बचाएं? कहाँ मेरा देश जा रहा है? आप एक विश्वविद्यालय में देख लीजिए, एक थाना में देख लीजिए, एक अंचल में देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ व्यवस्था का क्षेत्र है, जहाँ सुरक्षा का क्षेत्र है, वो सब भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लिप्त हो रहा है। और उनको आईना दिखाइए तो उनको तकलीफ लगता है। धर्म का क्षेत्र है, रामनवमी क्या है हमारा? ये धर्म का क्षेत्र है। धारयति सह तथा धर्म, जिसको हम धारण करते हैं, आत्मसात करते हैं, श्रद्धा के साथ अंगीकार करते हैं, वैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म उत्सव, वैसे मंदिरों मठों की व्यवस्था में सुदृढ़ होना चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, रंग पेंट उजाड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो डीजे बजेगा और वो बजेगा, फिर वो नाच आएगा, गाना आएगा, 5 लाख उधर खर्चाओगे, 10 लाख उधर खर्चाओगे, 2 रुपया ठाकुर जी के चरण में आना मुश्किल होगा। क्या हो रहा है? इसकी जागृति होनी चाहिए। अगर असली में हमारा समाज रामनवमी और अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहता है तो विदेशों से अपने बच्चों को बुलाइए, अपने परिवार को बुलाइए, इंटरनेशनल स्वतः बन जाएगा। जब हमारे विदेश के हमारे बच्चे, हमारे भैया, हमारी बहनें, जैसा कि लोग देख रहे हैं कि हमारा वहां से देखता है, अरे बाप रे बहुत चुप हो रहा है, बहुत छूट रहा है, उनको बुलाइए ना, और उनको बुला कर आप मिलिए ना और एक दूसरे को मिलाइए ना। देखिए अंतरराष्ट्रीय तो स्वतः बन जाएगा मेरे भाई। और उस राम दरबार को सजाइए, उस घर को सजाइए, न कि कोई मैदान में ले जा करके और नृत्य करवाइए। वो आनंद नहीं है। आनंद भक्ति में है, आनंद श्रद्धा में है, आनंद समर्पण में है। एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अंत में आप अभी के युवा जो रामनवमी में कुछ दिनों में पार्टिसिपेट करेंगे, इतनी बड़ी भव्य रामनवमी हमारे यहाँ आयोजित की जाएगी, इसके लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं बड़ा अखाड़ा की तरफ से? बस एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है, सावधान रहें, सजग रहें, सुव्यवस्थित रहें। नशा की ओर जो हमारा समाज जा रहा है उसे बचा ले। हजारीबाग को बचाना है तो नशा मुक्त बनाना होगा। आज एक से एक नशीली पदार्थ आज हजारीबाग में चल रहा है, अपने आंखों से देख रहे हैं, दुख लगता है। और उसी पर आज हम लोग अपने जिला अधिकारी से चर्चा करने भी इसी विषयों पर लेकर जा रहे हैं कि हजारीबाग को बचाना है। रामनवमी तो बहाना है मेरे भाई, हजारीबाग को बचाना तो नशा मुक्त पारी कीजिए। नशेड़ियों से देश को बचाइए, समाज को बचाइए, परिवार को बचाइए, घर को बचाइए, तभी हमारा समाज अग्रणी भूमिका निभाएगा। और रामनवमी में आपसे मेरा सबों से आग्रह ही होगा, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप सभी धर्म की मर्यादा के लिए, धर्म
कि धर्म को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से भक्तिमय वातावरण में हनुमान चालीसा का धारण करें। हनुमान चालीसा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक राहो को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाथ से कापै। भूत पिशाच क्या है? जो राग द्वेष ईर्ष्या है वह सब भाग जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो हनुमान जी जैसा सेवक बनिए, साधक बनिए, समर्पित बनिए। भविष्य आपके हाथ में है, नहीं बनिएगा भविष्य भी आपके हाथ में मिलेगा। बाबा एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग परिचर्चा को समाप्त करेंगे। ये डीजे को लेकर के बड़ा हो हल्ला मच रहा है, विधानसभा लोकसभा चारों तरफ इसको लेकर के बातें चल रही हैं, इस पे बड़ा अखाड़ा की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक निवेदन करता हूँ बार बार सभी से कि कोई बात को, तीर को तार मत बना दीजिए, सुई को तलवार मत बना दीजिए। जहाँ पे छोटा छोटा काम छोटे छोटे जगह से व्यवस्थित रूप से हो जाएगा, वो उतना हवा बनाना उचित नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन जो करता है कि डीजे, तो प्रशासन का भी कहना सही है। आप डीजे के माध्यम से अभद्र गाना, अश्लील गाना, अव्यवस्थित गाना, क्यों मेरे भाई? राम जी का भजन कम है क्या? हनुमान जी का भजन कम है क्या? माता जी का भजन कम है क्या? उसको तो बजाओ, रोक नहीं होगा, आप कभी नहीं रोकेगा। और आपको आमंत्रित करके बजवाएंगे, लेकिन आप अश्लील गाना और अव्यवस्थित गाना, समाज विद्रोही केसेट डाल देना, अरे वो बचपना है, बचपना सोच के भूल जाइए। आगे की सुध ले, विद्वान वही होता है, विद्वता निखार वही होता है। बचपन में मैंने वो गलती कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आगे की सुधि व्यवस्थित होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए और सामाजिक समरसता का बयान होना चाहिए, तभी। और डीजे कोई मूल उद्देश्य नहीं है, राममय भक्तिमय मूल उद्देश्य है, उसको आत्मसात करें। डीजे तो बजेगा, लेकिन व्यवस्थित रूप से। पहले आप तो बजाने वाला ठीक हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने रामनवमी ऐसे बीजे शेड्यूल से हम लोगों के लिए वक्त निकाला। अभी हम लोग बात कर रहे थे बड़ा अखाड़ा के महंत बाबा विजयानंद दास जी से। इनसे हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोग हजारीबाग की आम जनता कैसा रामनवमी देखना चाहते हैं या पूर्व में कैसी रामनवमी देखी है हम लोगों ने, इस पे हमने विस्तृत से चर्चा किया। हम लोगों का बाबा को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।